नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। जैसा कि आपको पता है, पिछले दिनों पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पे जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसको पाकिस्तान की सरकार ने सीधा सीधा एक घटना बनाने की कोशिश की, जबकि वो एक आतंकवादी हमला था। चीन ने अपनी जांच एजेंसी भी पाकिस्तान में नियुक्त की है। तो और आज चीन के ही एक आधिकारिक अखबार ग्लोबल टाइम में भी इसकी पुष्टि की गई है कि वो एक आतंकवादी हमला है। इसी को लेकर आइए आपको आज सुनवाते हैं मिस्टर रोहित शर्मा जी के द्वारा जो आप चीन में घटनाक्रम चल रहा है, उसके बारे में जानते हैं मिस्टर रोहित शर्मा जी के साथ। ग्लोबल टाइम्स ने दी है धमकी पाकिस्तान को। ने यह बोला कि अगर इन आतंकियों के खिलाफ जो के उस हादसे के लिए रिस्पॉन्सिबल थे जिसमें 9 चाइनीज मारे गए, अगर आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान कोई एक्शन नहीं लेता है और ठीक से नहीं लेता है और इनको खत्म नहीं करता है, तो हमारे मिसाइल तैयार हैं, हम मिसाइल यूज कर सकते हैं। अब सिचुएशन ये है कि चाइना पाकिस्तान के अंदर बैठ के मिसाइल लगाए हुए है, बाहर मिसाइल लगाए हुए हैं चाइना में, वहां से वो पाकिस्तान की जमीन पर मिसाइल मारने की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान घबराया हुआ है। कुरैशी साहब वैसे ही एक ट्रिप उनका प्लान है चाइना का, बीजिंग का, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अब तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। ये जो ग्लोबल टाइम्स है, ये स्टेट एफिलिएटेड मीडिया है बीजिंग का, यानी कि चाइना की सरकार का बहुत करीबी, मतलब स्टेट एफिलिएटेड मीडिया। धमकी उसकी तरफ से आई, और चाइना में जो भी खबर छपती है वो खबर पहले उसको गवर्नमेंट अप्रूव करती है और उसके बाद वो छपती है। ऐसे नहीं छपती, मतलब सरकार की परमिशन थी इसमें, सरकार की परमिशन होने के बाद ही ये छपा है। इसका मतलब सरकार ने हो सकता है डिक्टेट भी किया हो कि आप ये छापिए। ऐसा ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ ने लिखा उसमें अपने आर्टिकल में कि द कावर्डली टेररिस्ट बिहाइंड द एक्ट डेयर नॉट शो अप अंटिल नाउ, बट they will definitely be found out and must be exterminated if Pakistan's capability is not enough. With its consent, China's missile and special forces can be put into action. Like, बहुत बढ़िया चीज। चाइना ये बोल रहा है if Pakistan's capability is not enough, मतलब पाकिस्तान की काबिलियत पे चाइना को शक है, और बढ़िया शक, बहुत बढ़िया। आपका दोस्त है, समुद्र से गहरी दोस्ती और आसमान से ऊंची दोस्ती, तो नमक से ज्यादा, ये पता, इतना कुछ बोलते हैं, लेकिन उस दोस्ती पे भरोसा नहीं रह गया। इफ पाकिस्तान कैपेबिलिटी इज नॉट इनफ विद इट्स कंसेंट, मतलब हम पाकिस्तान से कंसेंट, परमिशन लेके अपने मिसाइल मारेंगे। अब जब मिसाइल मारने पे आएगा तो वो चाइना पाकिस्तान से पूछेगा क्या? तो और इसके साथ ये धमकी भी दी, चाइनाज मिसाइल्स एंड स्पेशल फोर्सेस कैन बी पुट इनटू एक्शन। चाइना के मिसाइल और स्पेशल फोर्सेस हम एक्शन में लगा देंगे। गलती चाइना की भी नहीं है भाई, उसके अपने नागरिक मारे गए और पाकिस्तान झूठ बोलने में लगा कि भैया हम तो जानते नहीं किसने मारे, ये तो शायद गैस लीक हो गई थी। तो कहीं ना कहीं उसे शक तो होगा ना, उसे शक होगा कि भाई क्या हुआ, ये हमारे पास धमकी कैसे आ रही है, और हमें हमारे लोग मारे कैसे जा रहे हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं तो पाकिस्तान उनको सेव कर रहा है। साथ में उसको पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड भी पता है कि पाकिस्तान टेररिस्ट से बात करता है, टेररिस्ट से मिलता है और सामने सामने झूठ बोलता है। हालांकि अभी क्योंकि पैसा चाहिए आपको बीजिंग से, तो बीजिंग से तो आप नहीं करेंगे, तो वो बीजिंग से दगा तो नहीं करेंगे, लेकिन दगा नहीं करेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फितरत से भाग जाएंगे। फितरत वही रहती है झूठ बोलने की, और अगर आपकी झूठ बोलने की फितरत है तो आप झूठ बोलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और पाकिस्तान, चाइना को अच्छी तरह से पता है कि ये झूठ बोलेगा, और झूठ बोलेगा तो मेरे पास जो है, मेरी जो हालत है वो मैं करूंगा क्या, मेरे लोग मारे जाएंगे। अभी मरे इनको तो, इनके पास तो इनफैक्ट ये पहला इंसिडेंट नहीं है जहां पे चाइनीज पे अटैक हुआ हो, इससे पहले भी कई हुए, लेकिन इससे पहले जो अटैक्स हुए थे उसको भी दबा दिया गया, खबर ही दबा दी गई। और चाइना ने इसे टेरर इंसिडेंट के बाद सीपीईसी की मीटिंग बंद कर दी थी भाई, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की मीटिंग बंद कर दी भाई, एक इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, वो मीटिंग बंद कर दी। मतलब इसका मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में मिसट्रस्ट कितना है, किस लेवल पर दोनों कंट्रीज के बीच में मिसट्रस्ट चल रही है, ये बहुत क्लियर है।
और इसको छुपाना कहीं से मतलब नहीं बनता। और चाइना एक बार में जब वो आता है, चाइना अपनी पे, जब पाकिस्तान को वो डराने पे आता है, तो वो पाकिस्तान को फिर कॉलर से पकड़ता है। तो ये जो बस इंसिडेंट है, इस पर चाइना बहुत सीरियस है। और उसके साथ साथ एक इंसिडेंट और हुआ, अफगानिस्तान के एम्बेसडर की बेटी अगवा हुई। अब तो फोटो भी सामने आ गई है कि कैसे उसको, बेचारी को मारा गया था, बच्ची को। तो ये सारी चीजें सामने आती जा रही हैं और पाकिस्तान कुछ कर नहीं रहा है और पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा है। बस एक ये बोला जाता है जी हाँ हम देखेंगे और चाइना की टीम आ गई है और हम कर लेंगे। वैसे इनफैक्ट तहरीके तालिबान से पीछे से बातचीत जो चल रही है पीस बाय करने के लिए, या आप बलूचियों को, जो आप जिनको अब तक आप गुंडा बोलते थे, जिनको अब तक आप बोलते थे ये टेररिस्ट हैं, उनसे आपने जो बातचीत की है पीछे, उससे क्या पीस आने वाली है? It's not time to buy peace. It's time to exterminate terrorists. It's time to enforce peace. तो ये चीज जो है, ये चाइना की जो स्टेट एफिलिएटेड मीडिया ने बोला कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो इस पर हम एक्शन लेंगे। बहुत सही, बहुत सही। दिस इज द थिंग विच इज नीडेड। चाइना को ये पता है कि ये झूठ बोलता है, इसी के आदमी कहीं ना कहीं रहे होंगे और हमारे ऊपर ऐसे अटैक्स होते जाएंगे। खास इनफैक्ट वो जो प्रोजेक्ट था, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उससे भी बंद कर दिया चाइना ने। उसमें उसके लोग मारे जा रहे थे। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी कि भाई हम इस पर एक्शन लिया जाए और हमारे लोगों की सिक्योरिटी, ये काम पाकिस्तान का है। पाकिस्तान हमारे लोगों की सिक्योरिटी इंश्योर करे। लेकिन पाकिस्तान ने बेचारे ने कुछ तो किया, लेकिन जो कवर अप करने की कोशिश की स्टार्टिंग में, वो दिक्कत दे गया, वो प्रॉब्लम दे गया। और उस प्रॉब्लम की वजह से पाकिस्तान को, चाइना को समझ में आया कि ये आदमी हमारे मर रहे हैं, वो कवर अप कर रहा है। वो कवर अप क्यों कर रहा है? वो साफ बोले ना हमसे, हम उस पर एक्शन लेंगे। चाइना की तरफ से एक टीम आ गई है पाकिस्तान में जो इन्वेस्टिगेट। अब पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेटर्स या पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पे भी चाइना को भरोसा नहीं रह गया है। चाइना अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम भेज रहा है, तो चाइना पे भरोसा, पाकिस्तान पे भरोसा किस? अब तो अपना जो समुद्र से गहरी दोस्ती थी, उस दोस्ती को भरोसा नहीं रह गया ना। तो अब उसने ये ऐसा हो सकता है कि इंडिया और अमेरिका बहुत अच्छे दोस्त हैं और अमेरिका बोले कि भाई हमारे कुछ आदमी मारे गए हैं आपके कंट्री में, और अगर आप एक्शन नहीं ले सकते, अगर आप काबिल नहीं हो, तो हम अपने मिसाइल यूज कर लेंगे। कितनी आहत करने वाली बात है ये। हर हिंदुस्तानी के दिल पे लगेगी। लेकिन पाकिस्तान तो क्या बताऊं, किसी भी उनके दिल पे कुछ नहीं लगता। उनके दिल पे सिर्फ एक चीज लगती है कि भैया हम इमरान खान जिंदाबाद और कश्मीर लेके रहेंगे। बस इस तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।